देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं। कॉल फॉर जस्टिस नाम की संस्था फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने देश को हिला देने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में जो सच सामने आया है वो हैरान करने वाला है। यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है, कैसे हिंदुओं को दबाया जाता है, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए कैसे कैसे प्रपंच रचे जाते हैं, इन सब का खुलासा किया गया है। और यह खुलासा किया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, जिसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास 64 पन्नों की यह रिपोर्ट मौजूद है, जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि देश की राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में यह सब हो रहा है। और यह सब नया नहीं है, बल्कि सालों से चला आ रहा है। आप यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर न जाने कितने ही मासूम इन साजिशों के शिकार होंगे। जामिया यूनिवर्सिटी पर हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। नवभारत पर देश को हिला देने वाली रिपोर्ट, जामिया से देश को चौंका देने वाली रिपोर्ट, हिंदुओं के धर्मांतरण पर सन्न कर देने वाला खुलासा, यूनिवर्सिटी में हिंदुओं पर अत्याचार का खुलासा हुआ है। कॉल फॉर जस्टिस एनजीओ ने हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने रखी है, जिसमें गवाही के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। लोगों ने जो गवाही दी है, लोगों ने जो बयान दिए हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो हिला देने वाली हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीजें कैसे हो सकती हैं। खुलासा हैरान करने वाला है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल गवाही। अब तक कुल 10 गवाही हम आपके सामने रख चुके हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है। वहां की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके आधार पर अब आपको आगे की गवाही भी बताते हैं। जामिया पर एक और चौंकाने वाली गवाही सामने आई है। जामिया के कर्मचारी ने अपनी आपबीती सुनाई है। हिंदुओं पर झूठे आरोप लगाए गए, यह कर्मचारी ने बताया है। यौन शोषण केस में फंसाने की धमकी दी गई यूनिवर्सिटी के अंदर। और यह यूनिवर्सिटी के कर्मचारी के हवाले से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें लिखी गई बातें हैं। ये आप वो रिपोर्ट देख रहे हैं इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ रिपोर्ट है जिसमें जामिया के कर्मचारी, जामिया में पढ़ने वाले छात्रों की गवाही है। 10 गवाहियां अभी तक आप नवभारत पर देख चुके थे। ये एक और गवाही देखिए, जिसमें कर्मचारी बता रहा है कि कैसे धमकी दी जाती थी, यौन शोषण के केस में फंसा देने की धमकी दी जाती थी। और कहा जाता था कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उनको फंसाया जाएगा। ये तमाम बातें रिपोर्ट में लिखी गई हैं। जामिया में काम करने वाले कर्मचारी ने जो कहा है वो आपको बता देते हैं कि क्या कहा है जामिया में काम करने वाले कर्मचारी ने। उसने कहा है कि मुझे भी मुसलमान बनाने के प्रपंच रचे गए, धर्म बदलने से इनकार किया तो मुझे परेशान किया गया। ये तमाम बातें कर्मचारी ने कही है। मुस्लिम सहकर्मी मुझे हिंदुत्व के खिलाफ बरगलाने लगे, हिंदुत्व के खिलाफ, क्योंकि ये हिंदू था कर्मचारी, इसलिए इसे बरगलाया जा रहा था। ये इस कर्मचारी का कहना है। उसका कहना है कि वाल्मीकि समाज की इज्जत नहीं है वहां पर कोई, समाज में आ जाओ तो बहुत इज्जत मिलेगी। यानी कि इसको बरगलाया गया कि सनातन में, हिंदुओं में वाल्मीकि समाज की इज्जत नहीं है, इस्लाम में आ जाओ तो बहुत इज्जत मिलेगी। यह कर्मचारी आगे कहता है, जो रिपोर्ट में लिखा गया है, कि मुझ पर बार बार मुसलमान बनने का दबाव डाला गया। रजिस्ट्रार ने कहा कि जामिया एक मुस्लिम इदारा है। रजिस्ट्रार ने कहा कि मेरे जैसे काफिर की यहां पर जगह नहीं है। यह उस कर्मचारी का कहना है जो हिंदू है, जिसने इस रिपोर्ट में अपनी बातें कही हैं। बयान में उसने जो कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे वो क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे अनुसूचित शब्द कहकर अपमानित किया गया, झूठे यौन शोषण के केस में फंसाने की धमकी दी गई, झूठे आरोप लगाकर कई हिंदुओं की नौकरी छीनी गई, डॉक्टर कॉल की नौकरी ऐसे ही छीनी गई। डॉक्टर कॉल का जिक्र यह कर्मचारी कर रहा है जिसकी नौकरी गई थी। और यह कर्मचारी बता रहा है कि इसी तरीके से डॉक्टर कॉल की
नौकरी छीन ली गई। और ये तमाम आरोप बेहद सनसनीखेज हैं और इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें लोगों की जो बातें सामने आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली बातें हैं, सनसनीखेज हैं। इसलिए इन बातों की जांच जरूरी है। ये तमाम जो आप बातें देख रहे हैं, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वो उसी एनजीओ की रिपोर्ट के आधार पर है। ये एनजीओ ने जो रिपोर्ट तैयार की है 64-65 पन्ने की, उसमें ये तमाम बातें लिखी गई हैं और उसी एनजीओ ने लोगों से बात की है, छात्रों से बात की है और उन्हीं का ये आरोप है। हमारे सहयोगी अभिषेक राज जामिया यूनिवर्सिटी से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, बेहद सनसनीखेज खुलासे हैं। एनजीओ की जो रिपोर्ट है उसको अगर हम देखें, उसकी बात अगर हम सुने समझें, तो ऐसा लग रहा है कि जामिया में एक साजिश चल रही थी और उस साजिश को कुछ लोग अंजाम दे रहे थे। क्या इसकी जांच होगी और सच बाहर निकलकर सामने आएगा इस रिपोर्ट के आधार पर? देखिए, बिल्कुल 64 पन्नों की ये रिपोर्ट है और जिस तरीके से जामिया से लगातार आवाजें उठ रही थी, गैर मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे उनके खिलाफ जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि प्रताड़ना हो रही थी, उसके खिलाफ जो कॉल फॉर जस्टिस है उसने 5 सदस्यीय जो टीम है वो बताई थी और उसमें जस्टिस रिटायर्ड ढिंगड़ा हैं वो शामिल थे। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे एस एन श्रीवास्तव वो शामिल थे। इसके अलावा 2 और जो लॉयर्स थे, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर नदीम, इनको शामिल किया गया था अलग अलग फील्ड से, ताकि वो एक कमेटी की रिपोर्ट बना सके कि आखिर अंदर क्या चल रहा है और वहां की फैक्ट को फाइंड कर सके। जब इस कमेटी ने टोटल 27 लोगों की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड किया, उनकी गवाही को रिकॉर्ड किया, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग आप बीती थी, अलग अलग जो है वो उनकी दुविधाएं थी, अलग अलग प्रताड़नाएं थी। किसी को यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कैंपस में जगह नहीं मिल रही थी प्रोफेसर को बैठने के लिए, किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे की बात कही गई थी, किसी छात्रा को जबरन जो है वो धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जा रहा था, जैसा कि आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उससे पूरे तरीके से जो सहयोग है वो न मिलने की बात कही गई है। तो लगातार जो बातें कही गई थी, दिवाली पर भी हमने एक बात यह है अभिषेक, ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है शुरू हुआ था और जिस एनजीओ ने ये रिपोर्ट तैयार की है उसकी रिपोर्ट पर अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक पक्ष ऐसा भी होगा जो कहेगा कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट की जांच कैसे होगी वो भी देखना होगा। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा अभिषेक। नवभारत पर जामिया से एक और बड़ी गवाही आपके सामने, उसी रिपोर्ट के आधार पर, उसी एनजीओ की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें कहा गया है कि 27 लोगों की बातें सुनी गई हैं और उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। जामिया यूनिवर्सिटी का माहौल ही एंटी हिंदू है। जामिया में हिंदू हमेशा डर के साए में रहते हैं। ज्वाइनिंग के बाद ही मुझे परेशान किया जाने लगा, मुझे मुस्लिम प्रोफेसर्स ने कुरान पढ़ने के लिए दी, मुझे बार बार इस्लाम की पढ़ाई करने के लिए कहा गया, मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया तो प्रमोशन रोक दिया गया। हिंदू होने की वजह से मुझे समय से प्रमोशन नहीं मिला। यह भी एक गवाही है इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें यह गवाही के तौर पर बातें शामिल की गई। जामिया पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के बयान का जिक्र है। उसमें कहा गया है और वो क्या बता रहे हैं वो जरा आपको बता देते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी का माहौल ही एंटी हिंदू है। जामिया में हिंदू हमेशा डर के साए में रहते हैं। ज्वाइनिंग के बाद ही मुझे परेशान किया जाने लगा, मुझे मुस्लिम प्रोफेसर ने कुरान पढ़ने के लिए दी, मुझे बार बार इस्लाम की पढ़ाई करने के लिए कहा गया, मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया तो प्रमोशन रोक दिया गया। हिंदू होने की वजह से मुझे समय से प्रमोशन नहीं मिला। यह असिस्टेंट प्रोफेसर ने बयान दिया है इस रिपोर्ट में और उसी रिपोर्ट के आधार पर हम आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नवभारत पर जामिया को लेकर बड़ी गवाही, असिस्टेंट प्रोफेसर के सन करने वाले दावे। ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर ही 3 कुरान दी गई। हिंदू होने की वजह से सरकारी ग्रांट नहीं दिया गया। कलमा और नमाज के बीच का फर्क समझाया गया। यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनकी गवाही इस रिपोर्ट में दर्ज है, वो बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग के बाद उनके साथ क्या हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर ने जामिया को लेकर जो कुछ कहा है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर ही कुरान दी गई। 3 अलग अलग लोगों ने उन्हें कुरान दी। कुरान ना पढ़ने पर गैर हाजिरी का आरोप लगाया गया। मुस्लिम सहयोगियों ने कलमा पढ़ने का भी दबाव बनाया। कलमा और नमाज के बीच का फर्क समझाया गया। बात ना मानने पर मौके नहीं दिए गए, यानी कि वो अच्छा जो कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, उन मौकों को काट दिया गया। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। हिंदू होने की वजह से सरकारी ग्रांट तक नहीं दिया गया, बाकी 2 मुस्लिम प्रोफेसर्स को ग्रांट मिलता है। ये गवाही में उन्होंने कहा है। 5 साल जूनियर मुस्लिम सहयोगी को प्रमोशन मिल गया और रजिस्ट्रार से शिकायत करने पर ईमान का हवाला दिया गया। कहा गया कि ईमान ना होने की वजह से नहीं दिया गया प्रमोशन। अच्छा सर, एक और बात जानना चाहेंगे, जो ये छात्र थे या जो प्रोफेसर्स थे जो आरोप लगा रहे थे, ये किनके ऊपर आरोप लगा रहे थे? ये कौन लोग थे जिनके ऊपर इस तरीके से प्रताड़ना का आरोप लगा रहे थे? देखिए, यहाँ अलग अलग है सबका सब्जेक्ट। कोई स्टूडेंट या स्कॉलर लगा रहा है अपने टीचर के ऊपर आरोप, कोई अपने सहपाठी के साथ लगा रहा है, कोई अपने सीनियर के ऊपर लगा रहा है, या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ। यानी वो जो एलिगेशन लगाने वाली कंडीशन थी वो पर्टिकुलर बट रही थी, वो भी इसी तरह से। यानी कि इन्हीं तीन यानी अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और कॉलेज स्टूडेंट तक सारे लोगों पे आरोप लग रहे थे। हाँ, आरोप लग रहा था। स्टूडेंट के ऊपर भी लगा रहा था, टीचर पर भी लगा रहा था, नॉन टीचिंग वाले पर भी लगा रहा था। यानी वो शिकायत लेकर नॉन टीचिंग के पास जा रहा था तो वो उल्टा उसे ही डांट रहा था और कह रहा था यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातें भी आई। और टीचर दबाव बना रहा था उनके ऊपर कि आप ऐसा किया कीजिए, ऐसा ना किया कीजिए। और सबसे ज़्यादा टाइम तो स्टूडेंट के साथ रहता है। यानी टीचर तो 1 घंटे के साथ एक क्लास में रहेगा या 2 घंटे लेकिन जो क्लास में बैठ के पढ़ना या बाहर जाना, तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम स्टूडेंट के ज़रिए जो लगाया गया है वो उनके सहपाठियों के ऊपर या सीनियर्स के ऊपर लगाएगा। और या ऐसा भी बताया गया कि बाहर के कुछ लोग थे जो कि आउटसाइडर थे, यानी वो वहीं के ओल्ड स्टूडेंट थे, वो आते थे और आने के बाद वो अपना एक पूरा वहाँ पर नेटवर्क चलाते थे और उनका बड़ा दखल रहता था उन सब चीज़ों को लेकर। अच्छा सर, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, जब कन्वर्जन की बात आती है, धर्मांतरण की बात आती है, तो धर्मांतरण के लिए क्या लोग आए थे आपके पास, कैसे स्टूडेंट आए थे, क्या बताया उन्होंने, कैसे प्रेशराइज किया जाता था और कौन प्रेशराइज करता था? देखिए, उसमें भी कंडीशन ये थी कि जिसका भी जहाँ जैसा बस चल रहा था वो कर रहा था। लेकिन यहाँ ये बड़ी अच्छी बात रही कि धर्मांतरण के लिए कोई टीचर मजबूर नहीं कर रहा था। इसमें सहकर्मी को कर रहा था, या अगर कोई स्टूडेंट है मान लीजिए नॉन मुस्लिम है तो उसको उसके सीनियर या उसके सहपाठी कर रहे थे। यहाँ टीचर नहीं कर रहा था। टीचर तो दूसरे तरीके से काम कर रहा था, वो प्रेशर में लेता था, क्लास में नहीं बैठने दूंगा वगैरह वगैरह, नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन धर्मांतरण के लिए टीचर ये काम नीचे के लोग कर रहे थे, या वो गुड कर रहा था। जो स्टूडेंट्स ने बताया कि बाहर से वो लोग आते थे, किसी एक दिन यानी पर्टिकुलर एक डे बना रखा था उन्होंने, उसमें वो लोग आते थे। तो इस तरह के मामला हमने। अच्छा, ये स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात भी आई थी क्या कि उन्होंने कंप्लेन किया यूनिवर्सिटी प्रशासन को, और प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? ऐसा भी कोई बात निकल के सामने? देखिए, या तो एक्शन नहीं लिया गया, बात सही है, या फिर एक्शन लेने में बड़ी देरी हुई, या जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो ये सारी बातें भी हमने देखी और उसे महसूस भी किया, और उसके तो बाकायदा एविडेंस भी दिए गए। यानी टीचर्स, ज़्यादातर टीचर्स का हमने देखा इस तरह का मामला कि टीचर्स ने मान लीजिए किसी अपनी पर्सनल शिकायत को लेकर के मेरे साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने शिकायत की तो उस शिकायत पर कोई अमल ही नहीं हुआ और देर लगी, या फिर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। इसी खबर से जुड़ी हुई, जामिया से जुड़ी हुई और एनजीओ की रिपोर्ट के आधार पर जो बड़ी खबर है वो बताते हैं। जामिया के टीचिंग फैकल्टी के चौंकाने वाले दावे भी सामने आए। हिंदू होने की वजह से मेरा इंक्रीमेंट रोक दिया गया, मुझ पर 50,000 रुपए महीने मिलते थे, हर महीने मुझे 50,000 रुपए मिलते थे। ये उनकी गवाही है। ये एक और गवाही है जो इस रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। जो इस रिपोर्ट में गवाहियां हैं उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अब आपको 8वीं गवाही, यानी कि रिपोर्ट के आधार पर जो 8वें नंबर की गवाही है वो क्या है वो आपको बता देते हैं। जामिया के टीचिंग फैकल्टी की गवाही में क्या कुछ कहा गया है वो देख लीजिए।
वंदे मातरम से मेरे ऊपर जुल्मों की शुरुआत हुई। यह कहा गया है कि वंदे मातरम से मेरे ऊपर जुल्मों की शुरुआत हुई। जब मैंने यह गीत बजाया फिर चैन से मुझे रहने नहीं दिया गया, फिर मुझे चैन से मैं नहीं रह पाया। मुझ पर छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगा दिए गए, छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए, मुझे लगातार प्रताड़ित किया गया। यह कहा गया है हिंदू होने की वजह से मेरा इंक्रीमेंट रोक दिया गया, मुझे हर महीने 50,000 रुपए कम मिलते थे, यानी कि जो इनकी सैलरी थी, जितना इनको सैलरी मिलनी चाहिए थी उससे 50,000 कम रुपए इन्हें दिए जा रहे थे। मंत्रालय में सिलेक्शन हुआ तो जामिया ने एनओसी नहीं दी। मंत्रालय में इनकी नौकरी लगी, सिलेक्शन हुआ तो एनओसी चाहिए होती है, क्योंकि आप दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है, तो जामिया ने उन्हें एनओसी नहीं दी। मुझे एक बहुत अच्छी और बढ़िया नौकरी नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि एनओसी नहीं दी गई। एक डिपार्टमेंट हेड ने मुझे इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया कि इस्लाम अपना लोगे तो हर समस्या का हल हो जाएगा। मेरे एक सहयोगी को मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ा। यह जो गवाही है जो एनजीओ के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं, जो एनजीओ की रिपोर्ट है उसके हवाले से दिखा रहे हैं, उसमें ये सब बातें कही गई। अर्नील जैसे ही अब्दुल्ला बना उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। अर्नील अब्दुल्ला बन गया तो उसको प्रमोशन भी मिल गया, हर सुविधा उसे मिलने लगी। ये बातें दर्ज हैं इस रिपोर्ट में जो एनजीओ ने तैयार की है, जिसने फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर, लोगों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जामिया से। अभिषेक, सवाल यह है कि धर्मांतरण हो या प्रताड़ित करना हो, सैलरी काटनी हो या असुविधा हो, इन तमाम बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में है। जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, जो रिपोर्ट एक एनजीओ ने तैयार की है, और उनका कहना है कि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उनकी जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है। अब सवाल यह है कि मैकेनिज्म क्या था, क्योंकि इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा। किस मैकेनिज्म के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, लोगों को कैसे अप्रोच किया गया, लोग खुद आए इनके पास, और क्या इनकी बातों को रिकॉर्ड किया गया है, इनकी बातों को कैसे इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। देखिए, बिल्कुल जब इस रिपोर्ट की तैयारी हो रही थी, जब हमने प्रोफेसर साहब से बात की थी जो इस कमेटी के सदस्य हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने कहा था कि जुलाई के महीने में इस रिपोर्ट के बनाने की कवायद को शुरू किया गया था, क्योंकि कई सारी कंप्लेंट्स मिली थी इस एनजीओ को, कॉल फॉर जस्टिस को, और उसके बाद एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। जो लोग इस कमेटी के अंदर मौजूद हैं, जो इस कमेटी के अंदर इस मामले की जांच कर रहे थे, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम में थे, उनके अंदर रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो पूर्व कमिश्नर है एस.एन. श्रीवास्तव, वो हैं। ऐसे बड़े नाम हैं जिनके ऊपर शायद ही कोई इस तरीके से संदेह या सवाल करेगा, जिनको इतना लंबा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अलग अलग फील्ड से एक रिटायर्ड आईएएस को भी यहाँ पर, जो कि सेक्रेटरी रैंक का था, उसको भी यहाँ पे रखा गया है। 2 लॉयर इसके अंदर मौजूद हैं अभिषेक, और एक असिस्टेंट। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौट कर आएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। जामिया की चौंकाने वाली रिपोर्ट पर बीएचपी ने हमला किया है। जामिया में गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, विनोद बंसल ने बयान दिया है। धर्मांतरण का अड्डा बन गया है जामिया, हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, ये आरोप लगाए हैं विनोद बंसल ने। उन्होंने ये जो रिपोर्ट सामने आई है जामिया को लेकर, इसी पर हमला बोला है जामिया पर। गैर मुसलमानों के साथ वहाँ भेदभाव हो रहा है, धर्मांतरण के अड्डे चल रहे हैं, बेटियों के साथ लव जिहाद की घटनाएं बड़ी तेज गति के साथ बढ़ी हैं पिछले कुछ वर्षों में, अनेक वर्षों में। और जो गैर मुसलमान हैं, उन ऐसे स्टूडेंट्स और टीचर्स की संख्या लगातार गिरी है। उनके साथ जो अत्याचार है, वो अत्याचार की पराकाष्ठा हुई है।